Hello everyone, welcome to this video, and in this video we are going to cover the model paper number 3. So let's begin. Which command is used to add a new record? नए रिकॉर्ड की बात हो रही है, नए रो की बात हो रही है, तो आपका आंसर इज ए insert into. Which SQL command is used to delete an existing column? तो कॉलम की बात हो रही है, जब आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है उसके अंदर आपका आंसर आता है alter table, and then you write टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू? तो लार्जेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम इन माई सीक्वल, तो आप सभी को पता है आंसर इज ए मैक्स. मैक्सिमम कोई फंक्शन नहीं है, लार्जेस्ट भी नहीं है, बिग भी नहीं है, आंसर इज मैक्स. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डेटा बीइंग सॉर्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन? जब भी आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो डेटा किस ऑर्डर में अरेंज होगा? तो क्योंकि आप जब भी ऑर्डर बाय लिखते हो एंड उसके बाद कुछ मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होता है. अगर आपको डिसेंडिंग में करना होगा तो लास्ट में एक चीज आपको दिखेगी DESC, बट यहां पे ऐसा नहीं है, तो आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन 15. एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया है, ID नेम, डिपार्टमेंट नेम, TOT_CRED. कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी की तरह काम कर सकता है? तो आप यहां पर देख सकते हैं ID, as the name suggests, it will be unique for everyone. तो ID is the best column to be designated as primary key. Next one, to retrieve all the rows from the result set, which method is used? तो जब हमने इंटरफेसिंग का चैप्टर पढ़ा था, हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे, fetch one, fetch many, fetch all. हम सभी को पता है fetch one का यूज करके you retrieve one row from the result set, जो कि आपका कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है. fetch all सभी रोज को फेच करेगा. fetch many जितने रोज को आप फेच करना चाहते हो उतने को फेच करेगा. सो आंसर इज fetch all, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन. व्हाट इज प्राइमरी की? ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है? तो ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करके वी अरेंज द रोज इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. एक्सप्लेन द यूज ऑफ वेयर क्लोज. तो वेयर क्लोज का यूज करके व्हाट यू डू इज यू फिल्टर द रिकॉर्ड्स. आप एक कंडीशन देते हो एंड उसके अबाउट रोज क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं. So to filter out the records we use where clause. इसका आंसर आपको आंसर की में मिलेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी. ये भी डिस्कस कर चुके हैं. नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स इज डिग्री. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके सामने एक टेबल है, एम्प्लॉइज, उसका डेटा मिल गया, सैलरी, EMP सैलरी, उसका डेटा मिल गया. अगेन यू हैव टू राइट द आउटपुट्स. इन दोनों टेबल्स के बेसिस पर आपको क्वेरी दी है. सेलेक्ट एम्प्लॉई डॉट फर्स्ट नेम, मतलब एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो फर्स्ट नेम है इस कॉलम की बात हो रही है. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी, मतलब इस कॉलम की बात हो रही है. फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉमा एम्प्लॉय सैलरी वे डेजिग्नेशन इज सेल्समैन. तो डेजिग्नेशन की बात करें तो सेल्समैन, ओनली 2 रोज आर देयर, इन रोज की बात हो रही है. एंड इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों को कंबाइन किसके अबाउट किया गया होगा? इन दोनों को कंबाइन किया गया एम्प्लॉय ID के अबाउट. तो एम्प्लॉय ID 400 एंड 441, तो 400 एंड 441 एम्प्लॉय ID आपको यहां मिलेगी. ये मैंने कैसे बताया? आप टेबल में देखेंगे अगर, तो दिस इज द एम्प्लॉय ID. तो इन दोनों रोज की बात हो रही है, हमको फर्स्ट नेम और सैलरी प्रिंट करना है. तो लेट अस मेक अ टेबल हियर एंड इसके अंदर लेट्स मेक 2 कॉलम्स. सो अगर आप टेबल पे देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा सबसे पहला रो इज रेचल. सो फर्स्ट कॉलम नेम इज फर्स्ट नेम, then salary, and first name is Rachel and salary will be, as you can see, the CID or the employee ID is 400. यहाँ पर आप देखेंगे salary is 32,000, right? 32,000. Next one is employee ID 441, इसके corresponding name है Peter. Similarly 441 की salary is 28,000, right? 28,000. So this is the final answer. Now let's focus on the next question. It says count distinct designation from employee salary. तो employee salary distinct designation, number 1 is manager, director, salesman and clerk. So basically हमारे पास 4 ही ऐसे designation हैं. So हम क्या लिखेंगे ऊपर? count, यहाँ पर आएगा आपका distinct designation and यहाँ पर आपका 1 2 3 4, count will be 4. Moving on to the next one, part 3, जिसके अंदर you have to select designation, sum of salary from EMP salary, and then you have to
Do it while grouping by designation and count star is more than 2। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख लीजिए कि एम्प्लॉय सैलरी के अंदर अगर आप डेजिग्नेशन के अबाउट ग्रुप्स बनाएंगे तो काउंट किसका 2 से ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि कौन से ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 से ज़्यादा मतलब 3 होंगे कम से कम। तो मैनेजर आप देखेंगे 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी ग्रुप के अंदर मोर देन 2 एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं इधर, एंड टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2। एक की हेडिंग आपकी रहेगी डेजिग्नेशन, राइट, डेजिग्नेशन। दूसरे की हेडिंग आपकी रहेगी सम ऑफ सैलरी। एंड किस डेजिग्नेशन की बात हो रही है, मैनेजर की, तो आप सिंपली राइट कर सकते हो मैनेजर एंड कोरस्पॉन्डिंग सैलरी को आपको ऐड करना है। तो 75,000 प्लस 65,000 प्लस 75,000 is equal to 2,15,000. This is the final answer. Moving on to the next one. Here we have to select the sum of benefits from employee salary where designation is clerk. तो इस टेबल की बात हो रही है, डेजिग्नेशन इज क्लर्क, आप इसको देखिए। एंड सिंस देयर इज ओनली वन रो, व्हाट वी नीड टू डू इज हम इसके अंदर सम ऑफ बेनिफिट्स निकालेंगे, क्योंकि एक ही रो है तो आंसर विल अगेन बी 6500। तो आप एक सिंगल कॉलम का टेबल बनाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे सम ऑफ अगेन बेनिफिट्स एंड यहां पर आपको सिंपली लिखना है 6500। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now question is define equijoin with the suitable example. So the definition of equijoin will be on your screen, and example के अंदर what you can do is you can pick any two tables from your paper and implement an equijoin on it. So this is the answer on your screen. Okay, let's focus on the next question. It says we have one table transport and उसके बाद आपको queries लिखनी है A और B के अंदर, and अगले दो questions के अंदर you have to find the output. So first question is to show all information of student where capacity is more than the number of student in order of RT number. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमको सभी कॉलम्स प्रिंट करने हैं जहां पर दिस कॉलम कैपेसिटी इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड एंड के अंदर लास्ट में हमको ऑर्डरिंग करनी है अबाउट RT नंबर. सो द सिंपल क्वेरी आंसर विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर, जैसा क्वेश्चन में दिया है कैपेसिटी इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में यू हैव टू ऑर्डर बाय RT number. So this is the answer. Moving on to the next one, the B part. It says you have to show the area covered for buses covering more than 20 km but charges less than 80,000. It means कि जहां पर चार्जेस 80,000 से कम है तो देख लेते हैं 60,000, 55,000 एंड इधर 55,000. सो दीज थ्री रोज बेसिकली. इसके अंदर भी आपको क्या प्रिंट करना है, एरिया कवर्ड, मतलब ये रहा सेकंड कॉलम. कवरिंग मोर देन 20 किलोमीटर, इट मींस डिस्टेंस इज मोर देन 20. तो उसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ यही बचता है क्योंकि इसके अंदर 20 और यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 20. सो आंसर इसी के अंदर से आएगा. एंड चार्जेस लेस देन 80,000. सो इसको आप लिखेंगे सेलेक्ट एरिया अंडरस्कोर कवर्ड फ्रॉम table name which is transport where covering more than 20 kilometer, it means distance where distance is more than 20, and second condition is charges less than 80,000. तो मैंने आपको इसका आउटपुट भी बता दिया एंड क्वेरी हमको लिखनी थी, तो क्वेरी आपकी ये रही. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसके अंदर आपको आउटपुट बताना है. तो एज यू कैन सी हियर यू हैव टू प्रिंट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल बस वेयर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू यादव को. तो यादव को ट्रांसपोर्टर्स को आप हाईलाइट कर लीजिए, ये रहा, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा. सो इसके अंदर आपको सम ऑफ डिस्टेंस करना है, दैट्स इट. तो डिस्टेंस ये रहा कॉलम, तो 30 एंड 20, तो आंसर 50 होगा. बट आप लिखेंगे कैसे, आपको लिखना पड़ेगा एक टेबल बनाकर. सबसे ऊपर आप लिखेंगे सम ऑफ डिस्टेंस एंड आंसर नीचे लिखेंगे 50, दैट्स इट. Moving on to the next one, the last one. Select min number of students from school bus. यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है. स्कूल बस टेबल नहीं है, टेबल का नाम है ट्रांसपोर्ट. एंड बट आपको करना क्या है, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम ब्रैकेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है,
एज यू कैन सी हियर मिनिमम वैल्यू इज 40, तो आंसर आपका आएगा 40। नेक्स्ट वन, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लास्ट चैप्टर। स्टेटमेंट 1 की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक अ कर्सर ऑब्जेक्ट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट राइट कॉन 1 जो कि आपका कनेक्शन वेरिएबल है, यू राइट कॉन 1 डॉट कर्सर, आपका कर्सर वेरिएबल बन जाएगा। इस वाली स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट 2 ये क्या कर रही है, इट इज एग्जीक्यूटिंग द कमांड। तो कमांड आपके पास ऊपर आ चुकी है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है इट इज एग्जीक्यूट। हमेशा क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो कर्सर का नाम है माई कर्सर, यहां पर आप लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। सो दिस इज द आंसर। एंड स्टेटमेंट 3 ये क्या कर रहा है, टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली। तो बेसिकली वी आर कमिटिंग द रिजल्ट। तो आप लिखेंगे कनेक्शन 1 डॉट कमिट। कनेक्शन वेरिएबल का यूज करके आप दो काम करते हो, एक तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड कमिट कराओगे। बाकी जितने भी काम आपके होंगे क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाले या फेचिंग करने वाले, वो हमेशा कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके ही होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो बेसिक स्टेप्स टू कनेक्ट पाइथन विद MySQL प्रेजेंट इन डेटाबेस सोसाइटी। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इसके अंदर आपको 7 स्टेप्स याद रखने हैं। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, हम सीधा क्वेश्चन ए पे आएंगे। करण वांट्स टू रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल वर्कर फ्रॉम डेटाबेस, राइट द कमांड टू डिलीट अबव सेड इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमको डेटा डिलीट करना है, हमको पूरी टेबल डिलीट नहीं करनी। तो जब हमें पूरा डेटा डिलीट करना होता है तो क्वेरी इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब यहां पर टेबल का नाम हमारे पास क्या है, वर्कर। जस्ट राइट वर्कर, इतना लिखेंगे पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इवन दो टेबल आपकी एग्जिस्ट करेगी, उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। बी पार्ट, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आपका वर्कर आईडी रहेगा। थर्ड पार्ट, ही वांट्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ फर्स्ट नेम कॉलम फ्रॉम 10 to 20। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉलम है उसका साइज हमको इंक्रीज करना है। क्या साइज इंक्रीज करना है, varchar 10 का varchar 20 करना है। तो आप लिखेंगे ऑल्टर, क्योंकि ये काम हमारा ऑल्टर टेबल से ही होता है। टेबल का नाम विच इज वर्कर, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है, कॉलम का नाम जो कि आपका है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। स्पेस डालकर आपको लिखना है आपको क्या चेंज करना है। लेट अस से हमें इसका varchar 20 करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेबल पता करना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्राइब टेबल नेम विच इज डिस्क्राइब, आप लिखेंगे डिस्क्राइब टेबल नेम विच इज वर्कर। दिस इज द आंसर। राइट अ कमांड टू क्रिएट अबव टेबल। तो ये टेबल क्रिएट करने की कमांड क्या होगी, तो आपको बेसिकली टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट होती है क्रिएट कमांड से। तो आप लिखेंगे क्रिएट स्पेस टेबल, टेबल नेम विच इज अगेन वर्कर। यहां पर आप लिखेंगे कॉलम नेम विच इज वर्कर अंडरस्कोर आईडी, स्पेस डालकर उसका डेटा टाइप विच इज कैरेक्टर ऑफ साइज 3, राइट कैरेक्टर ब्रैकेट 3, कॉमा। नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर ऑफ साइज 10, राइट कैर 10। नेक्स्ट वन लास्ट नेम, राइट लास्ट अंडरस्कोर नेम, उसका साइज है आपका कैरेक्टर ऑफ साइज 10, राइट कैर 10। Next one is salary, which is numeric, write salary integer. Next one is joining date and joining underscore date, इसका data type is date. Last column is department, इसका data type is again यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं care 20 bracket 1 semicolon. So this is the answer. With this we complete this video. I hope you understood all the questions, and if you have any doubts please leave a comment in the comment section. See you in the next one. Thank you.